हेलो फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं लाई हूँ आपके लिए हर टाइप के डाइस के क्वेश्चन जो कि एसएससी में हमेशा पूछे जाते हैं और इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी डाइस के क्वेश्चन करने में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 5 के विपरीत क्या होगा। पहले तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है, किसके विपरीत पूछ रहा है। तो 5 के विपरीत पूछा है। सेकेंड स्टेप ये होगा कि दोनों डाइस में 5 दे रखा है या नहीं। तो दोनों डाइस में 5 है, इसका मतलब इसके पीछे वाले के विपरीत, मतलब 5 के पीछे जो इन दोनों डाइस में ना दिख रहा हो वो वैल्यू पूछ रहे हैं। तो हम ऑप्शन वाइज चलेंगे। तो क्या 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो दिख रहा है, इसका मतलब ये तो 5 के पीछे नहीं हो सकता। अब हम 1 को देखेंगे, इन दोनों डाइस में 1 नहीं है तो 1 ही आंसर होगा क्योंकि वो 5 के पीछे छुप रहा है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 के विपरीत क्या होगा। तो वही स्टेप कि हमें दोनों में देखना है कि क्या इन दोनों में 1 है या नहीं है। नहीं है तो हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा कि और क्या कुछ कॉमन दे रखा है, नहीं दे रखा। तो वो दे रखा है 3 कॉमन दे रखा है। देखो पहले में भी दे रखा है और दूसरे में भी 3 दे रखा है दोनों में। इसका मतलब जो 3 के पीछे हमारा क्या छुप रहा है, 1 छुप रहा है और इसकी वजह से 3 आगे दिख रहा है और 1 पीछे है वो जो छुप रहा है और 1 के विपरीत ही पूछ रहा है हमसे। तो 1 के विपरीत कितना होगा, 3 होगा। इसलिए सेकंड का आंसर कितना हुआ, 3 हुआ। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। अब वही स्टेप कि पहले इन दोनों डाइस में देखो कि 4 दोनों में है या नहीं है। तो वो सिर्फ 1 में है इसलिए हम उसे तो मान नहीं सकते। अब हम देखेंगे कुछ और कॉमन है, नहीं है। तो 3 और 5 दोनों में कॉमन दिख रहे हैं हम दोनों को। तो अब इसमें क्या होगा, साफ साफ कि 4 के अपोजिट क्या लिया जाएगा, 6 लिया जाएगा क्योंकि 2 तो ये सेम हो गए और बचा क्या, 6। तो वही 4 के अपोजिट होगा। अब ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 के विपरीत क्या होगा। अब देखना है हमें, 2 दोनों डाइस में नहीं आ रहा। आ क्या रहा है फिर, कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम 3 को एक ही इसकी पोजीशन को फिक्स कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे भी है, जैसे पहली डाइस में और दूसरी डाइस में यहाँ पे दिख रहा है 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 3 ये रहा और एक 3 ये रहा, तो इसकी यहीं पे पोजीशन को फिक्स कर देंगे। मतलब इसे नहीं चलाएंगे, हम और डिजिट को देखेंगे। ठीक है, इसके आगे अब 3 के आगे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है और इस 3 के आगे क्या आ रहा है, 6। जैसे हम मान लेते हैं 3 किसके अपोजिट, 3 के। ठीक है, और 4 के अपोजिट क्या मान लिया हमने कि क्या होगा, अगर हम क्लॉकवाइज ही चलेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। ऐसे ही अगर हम फिर से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। तो इससे क्या पता चला हमें कि जो 2 के अपोजिट है वो कितना है, 5 है। तो 5 इसका आंसर हुआ। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि 1 के विपरीत क्या होगा। अब इसमें दे रखे हमें 3 डाइस। ठीक है, तो एक हमें सिर्फ एक ही डाइस में दे रखा है जो कि दूसरे में। ठीक है, दोनों डाइस और डाइस में नहीं है। तो हम देखेंगे कॉमन। अब हम कॉमन सिर्फ 2 में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उन 2 डाइस में कॉमन क्या दे रखा है, हमें 5 कॉमन दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें है नहीं 5 कहीं भी। इसका मतलब जो 5 है ना वो 1 के अपोजिट है और 1 अब 5 के अपोजिट है। क्यों? क्योंकि जहाँ 5 आ रहा है वहाँ 1 नहीं आ रहा और जहाँ 1 आ रहा है वहाँ 5 नहीं आ रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उसके पीछे है। तो फिर इसका आंसर कितना हुआ, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो डाइस है वो खोल के दे रखी है। तो इसका क्या होता है, इसका बहुत सिंपल तरीका होता है। हमें एक को छोड़ के दूसरे को अपोजिट ले लेते हैं। जैसे के का अपोजिट क्या हुआ, एम, इसमें एल छोड़ दिया। और ऐसे ही पी का अपोजिट क्या हुआ, एन, बीच में ओ छोड़ दिया। और जो बचा वो ना एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है,